सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बेसिक अगर सेंटेंसेस आपको कहने हैं तो कैसे कहेंगे। ये थोड़ा-सा एडवांस इसकी वेरिएशन है, थोड़ा-सा अनकॉमन भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्ज़ाम्पल से। देखिए पहले वाला जो है ना इफ़ ओनली कहाँ यूज़ होगा, ये होगा जब आप ना बड़ी स्ट्रॉन्ग विश करेंगे। जैसे इफ़ ओनली आई वर रिच, ठीक है? मैंने बताया था आपको कि अनरियल सिचुएशन में क्या होगा, ये वर आ जाएगा, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट के साथ, डज़न्ट मैटर वेदर ही, शी, इट है, कुछ भी हो, ठीक है? इसका मतलब है कि काश मैं रिच होता, इस तरीके से आप बोल रहे हैं किसी बात को, ठीक है? उसी तरीके से आप देखिए, मान लीजिए कोई कमांडर है किसी आर्मी वगैरह का और वो कह रहा है कि काश मेरे पास और सोल्जर्स होते जो मेरी तरफ से लड़ते। देखिए वो कैसे बोल सकता है, इफ ओनली आई हैड मोर मैन। इसका मतलब है कि काश मेरे पास और योद्धा होते या मेरी तरफ से कोई फाइट करने वाला होता, काइंड ऑफ, ठीक है? ऐसे हमने आपको बताया। उसी तरीके से अब मान लीजिए कि पास्ट की कंडीशन कैसे बताएंगे, कि आप कह रहे हैं सर काश मैं मतलब और थोड़ा सा एफर्ट लगा लिए होते, काश मैं समय पर पहुंच गया होता। तो पास्ट के लिए क्या करोगे आप, इफ ओनली आई हैड पुट मोर एफर्ट्स, ठीक है? ये पास्ट के लिए हो गया, जैसे गुजरे हुए वक्त के लिए। भाई आपने करा नहीं ना ऐसा, लेकिन आपने वो बताने के लिए कि काश मैंने और थोड़ा एफर्ट लगाए होते इस अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, इस तरीके से आप बोल रहे हैं। अब देखें आप, इफ की जगह ना हम शुड को भी लगा लेते हैं, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारी जगह आपको स्पेशली जब ईमेल्स वगैरह लिखते हैं वहाँ तो शुड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। ये क्यों होता है ये बता देता हूँ आपको, कि जैसे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है ना, जब भी कह सकते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर आप उसे मिलें तो मेरे पास भेजना है, मेरा हाय कहना। सो इफ़ यू शुड मीट हिम, टेल हिम टू कॉन्टैक्ट मी। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी लो है, तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि इफ़ यू शुड मीट हिम, इफ़ यू शुड फाइंड, ठीक है? इस तरीके से। अब देखिए प्रोफेशनल या फॉर्मल टोन कैसे लाते हैं। जैसे आपने कहा कि शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। अब जो इफ है ना, कभी कभार बोलना ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, मतलब इन अ वे, ठीक है? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, सो इंस्टेड ऑफ इफ ना हम शुड भी लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो टोन है ना राइटिंग में, ऐसा साउंड करता है एज इफ वी आर टॉकिंग फॉर्मली या प्रोफेशनली। सो उसी तरीके से शुड यू हैव एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट मी, ये इफ का ही काम कर रहा है। तो क्वेरीज के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे। सो शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी, क्योंकि ये फिर से ना डिपेंडेंट क्लॉज का काम करेगा, ठीक है? डिपेंडेंट है ये, मतलब शुड यू हैव एनी क्वेश्चन अपने आप में सेंस नहीं बनाता है। तो इस तरीके से ही मैंने बता दिया। कंडीशन सेंटेंस का वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि वो आपको ना आइडिया देगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अब देखें एक बार और आप, अब जो वर्ड अनलेस है ना, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, ओके? ये भी इफ के बराबर काम कर लेता है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा आपने कहा कि सर, मैंने कहा अरे यार अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर आप मेहनत नहीं करते, है ना? इफ़ यू डोंट स्टडी यू कैन नॉट या यू कांट सक्सीड, ओके? ये सक्सेस का ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सक्सेस नाउन है हमारा। अब सेम सेंटेंस अगर आपको ये इफ हटाना है तो आप देखिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल है ये, आप लिखें अनलेस यू वर्क हार्ड। इसे ना पॉजिटिव कर दो, इस स्टेटमेंट में ना नॉट मत लगाना बस। एंड अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ये आपने कर दिया। उसी तरीके से इफ यू डोंट टेल मी आई विल नॉट हेल्प, अगर तुम मुझे नहीं बताते ये वाली बात तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। तो देखिए फिर से इफ को हटा लेते हैं, तो अनलेस के जब तक के नहीं, ओके? अनलेस यू टेल मी। तो कहने का मतलब ये है जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, इसे हटा दीजिए, जस्ट गेट रिड ऑफ इट।
अनलेस यू टेल मी, जब तक कि आप नहीं बताओगे, कॉमा लगाइए, क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सर डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज वो होगा, सेंटेंस का ही पार्ट होगा, वो सेंस भी बना सकता है, नहीं भी। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, जैसे यू टेल एक वर्ब भी होगा, ठीक है? सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, ये वर्ब है, ठीक है? सो अनलेस यू टेल मी, पुट अ कॉमा, जैसा हमने बताया, आई विल नॉट हेल्प। अब यहाँ पर अगर आई कैन नॉट हेल्प और विल नॉट हेल्प, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वही आप लगा लेंगे। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये इफ़ ओनली वाले सेंटेंसेस हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं यार काश ऐसा होता, इफ़ ओनली आई हैड एन एल्डर ब्रदर, अगर काश लाइफ में मेरे एक बड़ा भाई होता है ना, ऐसे करके हम बात करते हैं ना उन विशेस की, जो अभी ट्रू नहीं है, ठीक है? उसी तरीके से अगर पास्ट में कि काश मैंने और मेहनत कर ली होती, ठीक है? व्हेन द पॉसिबिलिटी इज़ लो, तो आप क्या करेंगे? तो शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ मेरे लिए दिखे तो आप ले लेना, ठीक है? सो इफ़ यू शुड फाइंड समथिंग फॉर मी इन द मार्केट, प्लीज़ बाय इट, ठीक है? प्रोफेशनल टोन में क्या बोलेंगे? इफ को हटा के आप शुड का इस्तेमाल कर लीजिए कि भई शुड यू हैव एनी क्वेरी, है ना? शुड यू हैव एनी कंसर्न्स, आपको दिख भी जाएगा, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आपको ना बोर्ड पे दिख जाएगा कि शुड यू हैव एनी इमरजेंसी, कॉन्टैक्ट द एम्बुलेंस, ठीक है जी? नंबर लिखा होता है वहाँ पर। तो ये शुड का इस्तेमाल हो गया। फिर वैसे ही अनलेस है। अनलेस का मतलब होता है जब तक के नहीं, ओके? अनटिल और अनलेस में आई हैव सीन पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक, वो अनलेस की जगह अनटिल लगा लेते हैं, ठीक है? तो अनलेस का मतलब ये है कि देखो, जैसे वेट हियर अंटिल आई कम बैक, ठीक है? डोंट गो अनलेस आई टेल यू टू गो। उसी तरह से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, ठीक है? और अगर आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि डू नॉट ओपन द क्वेश्चन पेपर अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। यू आर आस्क्ड जो है पैसिव वॉइस में है, जब तक आपको ना बताया जाए। तो ये है इतना। एंड आई होप मतलब हैंड राइटिंग लेजिबल है, आप इतना पढ़ पा रहे हैं। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे इसे समझने में, और आपकी राइटिंग इससे इम्प्रूव होगी। एंड स्पोकन वाला जो पार्ट है वो भी अच्छा साउंड करता है ना, अगर आप इस तरीके से बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,